अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी, मुस्कुराएँ। और इस वीडियो को एंड तक देखें और ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करना है। कमेंट्स इसमें तो ज़्यादा करने हैं आपने, ठीक है? सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको समझाऊँगा कि आज के बाद किसी बंदे के पीछे भागना नहीं, अपने पीछे लगाना सीखना है, भगाना सीखना है। साइकोलॉजी को समझना है, नफ्सियात को समझना है, नफ्सियात बड़ी पावरफुल है, सारा चक्कर इस दिमाग का होता है। इस दिमाग को सही से यूटिलाइज़ करना सीख लिया, तो आपके मामलात जो है ना वो सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और इसका गलत इस्तेमाल किया, न कोई चीज़ का इल्म नहीं है, ठीक है? और हम उस चीज़ के इल्म के बगैर इस्तेमाल करेंगे तो मामला डेफ़िनिटली ख़राब होगा। देखो एक बात को समझो, कभी भी अगर आप नाइएस्ट जो भी इसका थर्ड सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, वो बन रहे हो किसी के सामने और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा जी मेरे आगे पीछे होगा, नहीं होने वाला। कभी भी कोई बंदा उसके लिए आप इतने ज़्यादा अच्छे बनते हो और वो बंदा आपके आगे पीछे हो, ये नहीं हो सकता। वो आगे पीछे कब होता है जब आप उसके इमोशंस के साथ खेलते हो। आपके इमोशंस के साथ वो बंदा खेल रहा है, देख लो। लॉजिकली कुछ भी नहीं, आप लॉजिकली उसको अच्छा बन के दिखाते रहो, उसके इमोशंस के साथ तो कुछ नहीं हो रहा ना। आपने उसके इमोशंस के साथ कितना प्ले किया मुझे ये बताएँ? उसने किया ना। उसने बहुत ज़्यादा प्ले किया आपके इमोशंस के साथ। कभी वो आपको रुला रहा है, कभी हँसा रहा है, कभी टीज़ कर रहा है, कभी मोटिवेट कर रहा है, कभी एब्सेंस दे रहा है, कभी आप उसको मिस कर रहे हो, कभी आपको जो है ना उस इंसान से बात करने की शदीद क्रेविंग हो रही है, कभी वो आपको जेलसी दिला रहा है, कभी क्या, कभी क्या। एक ही वक़्त में इतने ज़्यादा इमोशंस वो बंदा आपके क्रिएट कर रहा है, जो आपको समझ ही नहीं आ रही। और आपने उसके कितने इमोशंस को ट्रिगर किया पहले मुझे ये बताओ? नहीं। आप बस नाइस बनने के चक्करों में लगे हो, मैं नाइस बनूँ, उसके इमोशंस को ट्रिगर नहीं करना आपने। जिसकी वजह से आपको ही भागना पड़ता है, आपको ही मिन्नतें करनी पड़ती हैं, आपको ही रोना पड़ता है। फिर आप कहते हो उसको एहसास क्यों नहीं होता? मैंने इतना कुछ किया किसी के लिए, सर मैंने ये कर दिया, मैंने उसको जो है ना बस पैसे दे दिए, उसको ये भी एहसास नहीं है कि एक बंदा इतना कर रहा है, इतना लव करने वाला उसका भाई नहीं होगा। यानी कि आप नाइस बन के ये एक्सपेक्ट करो कि उसको एहसास हो, नहीं होने वाला, नेवर पॉसिबल। पहले तो अपने अंदर ये जो नाइस बनने की आपके अंदर एक 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 तड़प है ना उसको खत्म करो। कोई नाइस बनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ किसी को नीड है हेल्प करें। नाइस का ये मकसद है मैं हूँ, एक साइड वो बंदा है जिसको आप लव करते हो। ठीक है? अब मुझे एक नीड है, उस बंदे को कम नीड है, लेकिन आप उसकी हेल्प कर रहे हो, मेरी नहीं कर रहे। या मुझे मुझे नीड है, उसको भी नीड है, उसकी कर देते हो, मेरी नहीं। आप कहते हो नहीं मुझे उसका एहसास है। तो भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरा क्यों नहीं है? वो जो किसी फ्लाईओवर के नीचे रो रहा है बंदा जिसको खाना चाहिए, उसका एहसास नहीं, उस बंदे का एहसास है आपको। क्या है ये आप अपने जज़्बात में आके अपने आप के हाथों से यूज़ हो रहे हो। उस बंदे ने ऐसे आपके साथ प्ले किया है, ऐसे किया है कि आप अपने हाथों से यूज़ हो रहे हो। तो पहली तो ये चीज़ आप खत्म करोगे। सेकंड चीज़ उस इंसान के ऑर्बिट के दरमियान या इर्द-गिर्द नहीं घूमोगे। जैसे सूरज के इर्द-गिर्द ज़मीन घूमती है, आप उसके इर्द-गिर्द नहीं घूमोगे बल्कि अपना ऑर्बिट बनाओगे। अपना वो सर्कल बनाओगे जिसके इर्द-गिर्द वो घूमे, आपको ना घूमना पड़े। वो कैसे बनेगा? जब आप अपनी एक लाइफ़ बनाओगे, एक लाइफ़ क्रिएट करोगे। वेट आप नहीं करोगे, उसको करवाओगे। जानबूझ के नहीं, वाक़ई इतने शदीद अपने काम में बिज़ी हो गए, ट्रेडिंग में, बिज़नेस में, यूट्यूब में, कंटेंट क्रिएटिंग, कंटेंट राइटिंग, कुछ भी। इतने बिज़ी हो ये जॉब में, वेट वो करता है, आप नहीं करते। तो आप अपना वो सर्कल बनाना शुरू करते हो। वो सर्कल बनता है, उसके इर्द-गिर्द वो घूमता है। आप देख लें इस वक़्त, आपको उसका वेट करना पड़ता है। वो थोड़ा बात करेगा, चला जाएगा। यानी कि वेट आप कर रहे हो तो उसके सर्कल में घूम रहे हो आप। अपना सर्कल बनाना है और उसको घुमाना है अपने सर्कल में। जब आप उसको घुमाओगे अपने सर्कल में और लूप की तरह वो घूमता रहेगा, डेफ़िनिटली वो आपके पीछे आएगा।
और आपको वो बंदा घुमा रहा है, देख लो, बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा पोलाइटली, बड़ी अच्छी चीज़ें, कभी मीठा बनेगा, कभी हॉट, कोल्ड, इस टाइप की चीज़ें आपके साथ करेगा और आप उसके आगे-पीछे होते हो। अट्रैक्शन हमेशा टेंशन में होती है। अगर आप सामने वाले बंदे को टेंशन नहीं देते, अट्रैक्शन बनेगी नहीं, वो आएगा ही नहीं आपके पीछे। टेंशन देने का ये मकसद नहीं आप उसको इंसल्ट कर दो या आप उसके साथ ऐसा करो या उसको बस छोड़ के भाग जाओ। टेंशन का ये मकसद होता है मल्टीपल इमोशंस देना। कभी उसके साथ बड़ा हँसे और कभी दूसरे दिन उसको मिसिंग का फैक्टर दे रहे हो कि वो मिस कर रहा है आपको। आप अवेलेबल नहीं हो। किसी दिन आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, किसी दिन कम है। किसी दिन क्या है, किसी दिन क्या है। किसी दिन आप अपनी रूटीन में इतने बिज़ी हो। तो डिफरेंट इमोशंस जब वो बंदा आपके हासिल करेगा ना, डेफ़िनेटली वो बंदा आपकी तरफ आएगा और आप उसको कॉन्स्टेंटली एक इमोशन दे रहे हो, कौन-सा? बेहतर बनने का, अच्छा होने का, वैलिडेशन उससे ले रहे हो, उसके आगे-पीछे हो और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो उसमें चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए, वो मेरे साथ बड़ा अच्छा हो जाए, नहीं होगा। हमेशा जब इंसान डायनामिक होता है, डायनामिक का मकसद ये होता है एक चीज़ चेंजेबल है, एक जगह पे नहीं है, डायनामिक है वो। ठीक है, चेंज हो रही चेंज आप में कंटिन्यू चेंज आना चाहिए। ये चीज़ उस बंदे को आपके पीछे लगाती है। आप देख लें उस बंदे के अंदर कंटिन्यू चेंज आ रहा है। जैसे वो पहले था अब नहीं है। उसमें चेंज है उसके बिहेवियर में, बात करने में, उसके ग्रोथ में, उसके बिज़नेस में। उसने डिफरेंट दोस्तियाँ रख ली हैं, डिफरेंट लोगों से मिलता है, आपसे भी बात करता है। साथ में उसने काम डिफरेंट शुरू कर दिए हैं। लेकिन डिफरेंट चीज़ें उसकी लाइफ़ में इन हो गई हैं और वो डिफरेंट चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ़ में मगन है। तो आपको क्या हो रहा है? आप उसके पीछे लगे, क्यों ऐसे है? उसको फलाँ बंदे से ज़्यादा बात करता है। उसका वो जो दोस्त है, वो उसी के साथ लगा रहता है, मुझे टाइम नहीं देता। ये इसने 2 घंटे जवाब नहीं दिया, यानी कि इसने मोबाइल देखा होगा। देख के भी जवाब नहीं दे रहा, गुस्सा भी आपको चढ़ रहा है, दिमागी पागल भी हो रहे हो, उसकी याद भी आ रही है। एक तरफ से गुस्सा चढ़ा है, दूसरी तरफ से आप कहते हो किसी तरीके से बात हो जाए। तो आपके ऐसे इमोशंस बनते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते और वो बंदा बिल्कुल एक डायनामिक बंदा बन जाता है और आप डायनामिक नहीं हो, आप स्टिल हो, एक जगह पे रुके हुए हो। एक ही तरह की रूटीन, एक ही तरह का काम, एक ही तरह के लोग, ना मिलते हो, ना कुछ और, बिस्तर पे पड़े हुए, लेटे हुए, मर रहे हो। फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो वो आपके पीछे आए, भागता रहे, तो ये चीज़ कभी भी नहीं होने वाली। एब्सेंस भी तो कभी फ़ील करवाओ ना उस बंदे को। आपकी एब्सेंस का ज़ायका उसने कभी चखा ही नहीं है। यहाँ एब्सेंस आप फ़ील करवाते हो, गुस्से के अंदर आके ब्लॉक कर दिया 2 दिन, तीसरे दिन खुद आपने अनब्लॉक करके राब्ता कर लिया। ये कोई एब्सेंस ना हुई। एब्सेंस डिफरेंट वेज़ में फ़ील करवाई जाती है, नो कॉन्टैक्ट में भी करवाई जाती है। अब वो केस टू केस वेरी करते हैं, मुझे नहीं पता आपका क्या केस है। एब्सेंस ऐसे भी फ़ील करवाई कही जाती है कि आप बिल्कुल किसी से ठीक बात कर रहे हैं और आप 2 दिन के लिए कहीं चले गए हो काम से और उसको बोला कि हमारी इतनी बात नहीं हो पाएगी। वो आपकी एब्सेंस को फ़ील करेगा कि यार हमारी उतनी बात नहीं हो पाएगी। या वो सोचेगा कहाँ गया ट्रिप पे, वो आपकी एब्सेंस को फ़ील करेगा। वो सोचेगा यार ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं वो बात करे मेरे साथ फलाँ-फलाँ। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपने अपने ब्रेन में रखनी है। इनसे चेस करना नहीं पड़ेगा आपको, चेस करेंगे लोग, मुझे उम्मीद है। आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।